कटोरा है हाथ में। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और बेशुमार जिहादी तंजीमें कश्मीर के अंदर जाकर मदद करती हैं और कश्मीरियों का खुद कहना ये है कि हम पाकिस्तान से खुश हैं। जिस तरह के हाफिज सईद साहब ने बेशुमार तकरीबन जमात के 9,500 शुहदा हैं, उन लोगों का हमारे हक में बोलना भी हमारे लिए आज़ादी है। तो आप हाफिज सईद को जो है हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो हमारे हीरो हैं। शाबाश। हाफिज सईद तो एक टेररिस्ट है ना, उसको तो बहुत सी कंट्री वो टेररिस्ट नहीं है, वो हमारे हीरो हैं। कश्मीर का वाहिद हल जिहाद ही है, इसके बगैर आज़ादी नहीं हो सकती। कश्मीर प्लेट में रख के हमें नहीं मिल सकता, इसके लिए हमें तगोदो करनी पड़ेगी। बेशक हमें लोग दहशतगर्द कहते हैं कि मतलब जहाज जारी क़यामत तक जारी रहेगा। पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है, पाकिस्तान एक रैबिड देश है, पगला गया है ये मुल्क, ना खुद चैन से जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। सर यहाँ पर बोला जाता है कि सऊदीया के अंदर यहूदी पैदा हो रहे हैं, आपको लगता है यहूदी पैदा हो रहे हैं सऊदीया के अंदर? मुझे बताया पाकिस्तान में हर बच्चा पेप्सी पीता है, हमारे बच्चे ऑनलाइन काम करते हैं। फाइवर कंपनी किन की है? यहूदियों की है। क्या दुनिया, पूरी दुनिया का इस्लाम सिखाने का ठेका जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों ने ले लिया है? हमने ही लिया वरना सर। तो खुद इस्लाम का नहीं पता, जिनका इस्लाम सिर्फ ये है कि फलाना यहूदी जिंदा हो गया, फलाना यहूदी मर गया। भाई अल्लाह ने आपसे ये थोड़ा पूछना है कि यहूदी जिंदा हुआ या यहूदी मर गया। आपने दुनिया को क्या दिया? क्या अमन दिया? क्या टेक्नोलॉजी दी? बात तो सही है। सऊदीया ने अगर उनसे, उनकी कंपनी से साथ जॉइंट वेंचर करके अपने लोगों को तरक्की दे रहे हैं, तो ये तो अल्लाह की नेमत है उनके लिए कि उनको अकल आ गई। हमने अगर अकल नहीं करनी तो ये तो हमारा कसूर हुआ ना। ये कहानियां आप सुना सकेंगे, देखे नहीं बारिश ज्यादा होगी तो अल्लाह का अजाब आ गया। क्या अल्लाह का सारा अजाब सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुसलमानों के लिए है? किसी दुनिया की नेशन के लिए नहीं है। एक हमारे लिए अल्लाह का अजाब है कि हमने कुछ नहीं सीखना। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इंडिया कुछ भी नहीं है। देखो मुसलमान जो होता है ना, वो अगर उसके यहाँ जज्बा ईमान है तो उससे बड़ी ताकत कोई चीज नहीं है। अगर आपने जैसे मिसाल है, आप ये सोच रहे हैं कि वो राह वाले जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना मार के चले जाते हैं तो उसकी उनकी बहादुरी नहीं है, ये हमारी मुनाफिकत है। वरना इंडिया की क्या जरूरत है? यार सुबह सुबह भांग की गोली खाई है क्या? जज्बा तो है कि इंडिया के साथ हम मुकाबला करेंगे। तो भाई मुसलमान के अंदर तो जज्बा तो जो है ना, एक जिसने कलमा पढ़ लिया उसके अंदर जज्बा मौजूद है, दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। हमको तो लगता है साहब जी कि आपका भी मेंटल ट्रीटमेंट करवाने का जरूरत है। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है। 12 मिनट विल, ताकत जो है ना, स्टैंड, यही बहुत बड़ी चीज। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। चचा खाने को नहीं मिला आज। इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? क्यों हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा? ऐसा क्या है हमारे पास? जज्बे की वजह से जो है ना, नहीं कोई भी मुल्क है वो मुकाबला नहीं कर सकता। जो ताकत है, कलमे की ताकत है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। गंवारों के मुखिया बीच में हत्यारा गिराया था, पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका हत्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज को जो है ना, हत्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अरे बाप रे। हमारी माशाल्लाह फौज, हमारी इंटेलिजेंस सबसे आगे है। इसकी हिम्मत भी नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख उठाकर भी देख ले। इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स है और इस्तेमाल ही नहीं किए। 1947 में ही दोनों मुल्क कहते पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ। आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस। और इंडिया आगे कितना चला गया है और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता ले। इंडिया कहाँ आगे चला गया, हमारा पाकिस्तान कर्जे से फारिग नहीं हुआ। ये गरीब बंदा इलाज नहीं करा सकता, अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, गरीब बंदा कर क्या सकता है? तो इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। भीख मांगना है। मुसलमान नहीं डरता, मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं। कुछ भी नहीं होता, इसमें डरने वाली क्या बात है? सर फिर पागल हो गया। वो तो इंडिया वाले बेचारे डरपोक है। तेरी वो कहते हैं एटम बम बनाओ, वो सिर्फ एटम बम बना सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान का। एटम बम कोई भी नहीं चला सकता, इंडिया भी नहीं चला सकता, इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। ऐसे तो कोई भी चला देगा। मेरे ख्याल से ना एटम बम चला देना चाहिए। जिस दुनिया में रह के क्या करना है, आरज़ी दुनिया, हर इंसान ने मर जाना। हूरों की सरदारनी आप होंगी, कितना मजा आएगा। मुसलमान ही मुसलमान हर जगह पे। देखिए ये पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी जो होते हैं ना, ये नहीं हम नाम लेते, हम लेते हैं मरदूदी, इसको नाम लेते हैं इसका। क्यों ऐसा क्यों? क्यों? किसने ये जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर? क्या जुल्म किया? नमाज नहीं पढ़ने देते, कलमा नहीं पढ़ने देते, नमाज नहीं पढ़ी जा रही। आपको पता है इंडिया के अंदर कितने लाख मस्जिदें मौजूद हैं? लेकिन वो पढ़ने नहीं देते। फिर वहाँ पर हमसे ज्यादा मुसलमान सरवाइव कैसे
क्या करें, वो मजबूर हैं। हमें कहें ना राम राम कहें, हम क्यों कहें रहीम रहीम कहेंगे, हम उनके सामने कहेंगे रहीम रहीम, राम राम नहीं। लेकिन जो उनका मजहब है वो अपने मजहब के मुताबिक ही बात करेंगे ना। वो मजहब क्या है उनका? गाँव का पेशाब पीने वाले उनका क्या मजहब है? पलीत है अंदर से भी बाहर से भी। वैसे तो हम चाइना के बड़े गुण गाते हैं, चाइना के पाँव धो धो के पीते खाते, तो वो भी चूहे और कुत्ते हैं, लेकिन कभी हमने उनको बुरा कहा? हमारी नफरत सिर्फ हिंदुओं से ही है बस। तुम्हें अगर गटर में रहने वाला सुअर भी बोलो तो वो सुअर की बदनामी है। आया स्वाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल्ली झंडा लावे, दिल्ली तिकड़ा पाकिस्तान दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। हाँ जी सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? मुझे बताएं, इंडिया की बात करना गलत है? इंडिया को हमारे मुसलमान भाई भी हैं, मगर कश्मीर की वजह से तो उनकी बात करनी नहीं चाहिए। वो कश्मीर में बहुत जुल्म कर रहा है। क्या जुल्म कर रहे हैं, मुझे थोड़ा बताएं ना, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे? कश्मीर में कितना जुल्म कर रहा है, मार रहा है दिन कश्मीरियों को, और आप कह रहे हैं हमें आपको पता है अभी उधर इलेक्शन हुए हैं, 60% से ज्यादा कश्मीरियों ने वोट दिए हैं इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को, या इंडिया की जो पार्टीज है। वो झूठ है भाईजान। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में।